करना चाहिए, गुनाह से नफरत करना चाहिए। कहते ना फला आदमी बड़ा बुरा है यार, उस आदमी के अमल से नफरत करो, उस आदमी से नफरत ना करो। अगर मेरे नबी बुरों से नफरत करते तो फिर कलमा किसे पढ़ाते? नबी ने बुरों को ही तो कलमा पढ़ाया, बताया कि नहीं है? मेरे नबी ने बुरों को ही तो कलमा पढ़ाया था। हैं? अच्छे तो हैं ही अच्छे। तो मेरे भाई आज मेरे जुमले ये नोट करें कि बुराई से नफरत करो, बुरों से नफरत ना करो। जब वो बुराई छोड़ देगा तो वो बुरा ना रहेगा, जब वो बुराई छोड़ देगा तो बुरा ना रहेगा, अच्छा हो जाएगा। और जब तुम उसी से नफरत करोगे तो बुराई छुड़वाओगे किससे? है क्या नहीं है? इसलिए बुरे लोगों से इस नियत से मिलो कि मैं इसकी इस्लाह करूंगा। किस नियत से मिलो? मैं इसकी इस्लाह करूंगा। इसकी इस्लाह की कोशिश भी करो, उसे सुधारने की कोशिश भी करो। ऐसा ना करो कि आप बुरे से मिले, आप अच्छे थे, वो बुरा था, पता चला आप तो ना सुधार सके, उसने आपको बिगाड़ दिया। ऐसा ना हो, समझ रहे हैं आप? और ज्यादातर ऐसे ही हो रहा। मौला फरीद साहब किबला अच्छा खासा आदमी था, सिगरेट पीने वालों में बैठा तो उनका तो ना छुड़ा सका, खुद पीता हुआ आ रहा। मेरे भाई उल्टा हो गया कि नहीं हो गया यार? होना ये चाहिए था कि उनके छुड़ा देता और तू ना पीता। सच्चा नमाजी मैंने देखा, नमाजी बेनमाजियों में बैठा तो अपनी भी जमात छोड़ दी। उससे पूछो भाई तू तो 5 वक्ता यार नमाज में हाजिर होता था, बाजमात पढ़ता रहे यार। वो उस दिन में बैठा था और वहां दोस्तों में बैठा था, वहां जरा थोड़ी सी बात लंबी हो गई तो पता चला होना तो ये चाहिए था कि वो बेनमाजी थे, उन्हें पढ़वा देता, उन्होंने तुझे छुड़वा दिया। फिर तेरा रंग कैसा है? ऐसा रंग चढ़ा के बैठो जहां जाओ अपने रंग में रंग डालो। ऐसा रंग चढ़ाओ कि जहां जाओ अपने रंग में रंग डालो। बात समझ रहे हैं भाई कि नहीं समझ रहे हैं? अपने रंग में रंग डालो, रंग पैदा करो। आज कौम मुस्लिम के अंदर रंग है ही नहीं, ना जाहिरी रंग है ना बातिनी रंग है। मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ आपसे चिपक के कर रहा हूँ। ये उलमा मेरे खानदान के लोग बैठे हैं, ये तो बस खाली सुभान अल्लाह कह देंगे, काफी है समझना आपको है। रंग 2 तरह के होते हैं, जाहिरी एक बातिनी। जाहिरी रंग ये है मेरी शॉल का रंग, मेरे इमामे का रंग, ये दिख रहा है, ठीक है, मेरे जुब्बे का रंग, मेरी कोटी का रंग, ये जाहिरी है। एक है मेरे दिल का रंग, ये बातिनी है। दोनों रंग हमारे खराब है, ना जाहिरी रंग अच्छा है ना बातिनी अच्छा है। बहुत अच्छी मैंने पगडंडी को पकड़ लिया, अल्लाह करे अगर मैं इस पे चल जाऊं तो, समझ रहे हैं आप? मैं चल जाऊं। जाहिरी रंग और बातिनी रंग दोनों खराब कर लिए, जबकि बातिनी रंग का अच्छा होना जरूरी है। जाहिरी रंग अगर अच्छा ना भी हो तो चलेगा। जाहिरी रंग अगर अच्छा ना भी हो, चूंकि अल्लाह जो है दिलों के हाल को देखता है। काहे को देखता है? दिलों के। जोर से बोल दो। अल्लाह तेरा कपड़ा तेरी टोपी नहीं देखता, अल्लाह तेरे दिल की नीयत देखता है। बोलो बोलो बोलो। अल्लाह दिल के हाल को बोलो जानता कि नहीं जानता है? खुदा की कसम जिस दिन तेरे दिल के रंग संभल गए, जिस दिन तूने अपने दिल को इश्क मुस्तफा के रंग में रंग लिया, गुलफाम गारंटी देता है ये दुनिया तेरे पीछे पीछे इश्क मुस्तफा में रंगती चली जाएगी। अगर दिल को तूने रंग लिया तो दुनिया इश्क मुस्तफा में रंगती चली जाएगी, मेरी गारंटी। मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी जो संजर से भारत आए, फौज लेके आए, सिपा लेके आए, तख्त लेके आए, ताज लेके आए, माल लेके आए, दौलत लेके आए, क्या लेके आए? आप कहोगे कुछ नहीं, तो मैं कहूंगा 90 लाख को कलमा कैसे पढ़ा दिया? तो जवाब मिलेगा, ओ मौलाना गुलफाम साहब
मोइनुद्दीन अंदरूनी इश्क़ मुस्तफ़ा में रंग के आया था, जिधर नजर डालता चला गया इश्क़ नबी में रंगता चला गया, रंगता चला। अरे माशाल्लाह मौलाना बटेर साहब भी तशरीफ रखते हैं। अरे वाह वाह वाह, ये बड़े माशाल्लाह हमारे बड़ी मोहब्बत करते हैं, लखीमपुर से ताल्लुक़ है हजरत का। ये जब भी फोन करते हम इन्हें पहचानते नहीं। इन्होंने कहा हजरत दावत है, बटेर खिलाई, बोले अब तो याद रखोगे मुझे। अब मैंने कहा अब तो तुम्हें कयामत तक नहीं भूलूंगा। बड़े अच्छे माशाल्लाह। अभी जलसा कराया था इन्होंने अपनी सरजमीन पे, क्या कामयाब हजरत जलसा रहा था आपका माशाल्लाह। हाँ बहुत दिल से माशाल्लाह, और बड़े मुखलिस है, अल्लाह सलामत रखे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब सुने, मेरी गारंटी है, मैं वादा करता हूँ अगर आपको मेरी तकरीर में मज़ा ना आए और यहाँ से कुछ लेके ना जाए तो मौलाना वसीम को पकड़ लेना, इन्होंने बुलाया मुझे, मेरी गारंटी है कि नहीं? हाँ, और अगर इतनी बड़ी गारंटी कोई नहीं दे सकता, और उसके बावजूद भी अगर तुमने नहीं सुना और जाना शुरू किया तो मैं ये गेट बंद करा के ताले की चाबी जेब में रख लूंगा। मुझे यहाँ बड़ी अच्छी जगह जलसा है। हाँ तो माशाल्लाह आप सुनने एकदम जहन हाजिर है ना। रंग अंदर का अगर खुदा की कसम रंगा हुआ ना तो ये रंग इतना कामयाब। एक मुझसे बोला यार गरीब नवाज ने इतनों को कलमा कैसे पढ़ा दिया? मैंने कहा अच्छा हुआ तू हत्ते ना लगा, वरना तुझे भी पढ़ा के छोड़ते। हाँ तू हत्ते ना लगा, इतनों को इतने की बात करता है। रंग था, रंग था, और रंग ये नहीं देखा जाता। हमने देखा कि रंग ऐसा होता है, अगर हमने पुड़िया आती एक बाल्टी में डाल दी, पुड़िया इतनी सी है पूरी बाल्टी को रंगीन कर जाती है। रंग होना चाहिए तुम्हारे पास। मैं पूछूं रंग कैसा, तो तुम्हारा रंग तो हकीकत ये है कि अंदर का रंग तो बिल्कुल है ही नहीं कुछ। हाँ कुछ नहीं है। अच्छा ऊपर के रंग की बात करूं, अगर मैं जल्दी से तुम भी सुनो, मैं ऊपर के रंग की बात करूं, अगर अंदर का रंग संवर गया तो खुदा की कसम मैं क्या कहता हूं, दुनिया तेरे रंग में रंगेगी। अगर अंदर का संवर गया तो दुनिया तेरे रंग में रंगेगी, और ऐसी रंगेगी, ऐसी रंगेगी, ऐसी रंगेगी, खुदा की कसम तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, बल्कि तेरे पीछे पीछे चलने पे मजबूर हो जाएगी। अरे मोइनुद्दीन चिश्ती संजेरी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मुझे जरा बताओ तो संजर से क्या लेके आए? कुछ नहीं लेके आए, तन्हा आए, तन्हा। आप कहते हो मौलाना क्या करें, दौर बड़ा खराब है, मुखालफतें हो रही हैं। तो तेरी कोई नई नहीं हो रही है, मुखालफत मोइनुद्दीन की तुझसे ज्यादा हुई थी। कोई नई नहीं है, उनकी तुझसे ज्यादा थी। तुझसे तो सिर्फ जबानी है, उनके लिए तो हुक्मता उठाओ और इन्हें भारत से बाहर फेंक दो। और आया भी एक जत्था, एक बटालियन आया, कहा मोइनुद्दीन यहां से उठाओ ये टूटी हुई चटाई और निकल जाओ। कहा किस लिए? कहा इसलिए ये सरकारी ऑर्डर है। किस लिए? ये कौन सा ऑर्डर है? सरकारी ऑर्डर है, यहां से चले जाओ। मेरे गरीब नवाज ने मुस्कुरा के फरमाया तेरे पास सरकारी ऑर्डर है, इन्हें भगाओ, और मेरे पास भी सरकारी ऑर्डर है, कलमा पढ़ने वालों को बसाओ। सुभान अल्लाह। अब जरा सुनना, तेरे पास सरकारी ऑर्डर है, भगाओ, मेरे पास सरकारी ऑर्डर है, यहाँ पर कलमा पढ़ने वालों को बचाओ। कहा तेरी सरकार कौन है? कहा तेरी सरकार तो आती और जाती रहती है, मेरी सरकार वो है जब से आई है कयामत तक रहेगी, और कयामत के बाद मैदाने महशर में रहेगी। मेरी सरकार तो वो है जिसके बारे में आज का बरेली का रदा कहता है
फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हम भी सरकारी हैं और हमारी सरकार जाती नहीं है, और असल सरकार वही है जो मदीने वाले की है। सुभान अल्लाह बोलो यार। असल सरकार तो वही है, सबके सरकार वही है। बोलो बोलो बोलो, है कि नहीं है? तो कहने लगा ऑर्डर मिला है। कहने लगा तुम्हारे ऑर्डर का क्या होता, हमें जो मिला है उसका एतबार है। तो कहा अगर मोइनुद्दीन ऐसे नहीं गए, पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहा हमारे सामने पावर की तो बात ही ना करो। कहा क्यों? कहा मुकम्मल पावर हाउस दे के भेजे गए, पावर की तो बात ही ना करो। हैं? आप कहते हैं मौलाना क्या करें, हालात खराब हैं, घर की बच्चियां बाल खोल के बाजारों में बेपर्दा घूम रही। हमसे कहता हालात खराब हैं, घर में सुबह सुबह गानों की आवाजें आती हैं। हमसे कहता हालात खराब हैं, शराबों की मंडियां तुझसे आबाद हैं। हमसे कहता हालात खराब हैं, झूठ तुझसे आबाद है। तू कहता हालात खराब हैं, मज़ारों पे तूने शेख चिल्लियों को नचाना, डांस पार्टियां करना शुरू कर दी। तू कहता हालात खराब है, शादियां इतनी मुश्किल कर दी कि लड़की वाले जहर खाने तैयार है। तू कहता हालात खराब है। हालात खराब नहीं, हम खुद खराब, बहुत खराब है। कितने हालात खराब हैं जरा मुझे बता। अभी इतने हालात खराब नहीं है जितने हालात खराब हजरते मूसा के जमाने में थे। अभी इतने हालात खराब नहीं है जितने हालात खराब मेरे नबी के जाहिरी जमाने में थे। समझ रहे हैं आप? हाँ, तवज्जो करना मेरे जुमलों पर। अभी इतने हालात खराब नहीं है, हम खुद खराब है। जिस दिन हम सही हो गए इंशाअल्लाह हालात खुद ब खुद सही हो जाएंगे, खुद ब खुद सही हो जाएंगे। वो वाक़या सुनाना मकसद नहीं है। ख्वाजा को कहा उठो उठो, का नहीं उठो नहीं उठो नहीं उठो, जबरदस्ती किया। वो आपने तो सुना ही होगा, ख्वाजा ने कहा मुझे तो बाद में उठाना, पहले ऊँट को उठा दे, है ना उठा सका। वो सुना होगा, वो मकसद नहीं है सुनाना, वापस गया ये। जो छोटी सी बटालियन का कमांडर था वापस गया और राजा से बोला सोच अगर मुझे अपनी फौज में रखना तो लेकिन उस फकीर के पास ना भेजना जिसके पास भेजा था। कहा क्यों? करना उससे मुकाबला करना मेरी तो मेरी, तेरी भी बस की नहीं है। कहा क्या उसके पास? का जाहिरी बताऊं या बातिनी? पहले जाहिर बताऊं या बातिन? कहने लगा पहले जाहिर बता दे। तो कहने लगा अगर जाहिर सुनना चाहता हो सुन, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह अल्लाह। थोड़ा ई को कम कर दें ऑपरेटर साहब, ई को थोड़ा कम करें ताकि एक एक जुमला साफ समझ में आए। ये जाहिरी रंग है, खुदा की कसम कहा ये है तो क्या बात है? तो कहने लगा इसका मुकाबला न कर सका मैं कोई और तो उसका मुकाबला करके दिखाते। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ जिसके जाहिर को देख के हालत खराब हो जाए उसके बातिन का आलम क्या होगा। आज हमारा तो ना जाहिर ठीक है ना बातिन ठीक है। आज हमारा जाहिर देखो तो सलाम करने में लगता है कि ये अल्लाह से सलाम करें कि नहीं करें, ये अपने वाला है या उधर वाला है, पता ही नहीं चलता। क्योंकि अपने वाले के हाल ऐसे है ही नहीं। चंद लोग हैं ऐसे खुदा की कसम कि जिनको देख के लगता है कि ये कलमा पढ़ते हैं, नमाज़ी होंगे, लाओ इन्हें सलाम कर लो। वरना अक्सर का तो हाल ये है, पता ही नहीं चलता कि इसका नाम है क्या। सही बता रहा हूं मैं। और हाथों में तागे भी बांध लिए गैरों की तरह, टैटू भी बनवा लिए हमने गैरों की तरह। है तुम मर गए तो मुझे बताओ क्या होगा, कब्र में इसी हाल में जाओगे। और कब्र में बुखारी शरीफ की हदीस से तेरे नबी तशरीफ लाएंगे, क्या चेहरा दिखाओगे अपने नबी को? जरा मुझे बताओ तो यार, जरा मुझे बताओ क्या चेहरा दिखाओगे। जाहिर भी संभालो यार, बातिन भी संभालो। आज ये अजाब आ रहा ना, ये हमारे आमाल का नतीजा है। हमें पता ही नहीं आज के हमें हराम क्या है हलाल क्या है, पता ही नहीं, सीखते ही नहीं।
सिर्फ मौलवियों को हमने समझ लिया कि ये मौलाना है, इनका काम है अजान पढ़ना, नमाज पढ़ा देना। नहीं, मौलवी का काम ये है कि तुझे दीन सिखाएगा। सीख तो कब सीखेगा? और अगर यहाँ बिना दीन सीखे मर गए ना, मैदान महशर में ये नहीं कह सकते या अल्लाह हम पढ़े लिखे नहीं थे, हमें तो पता ही नहीं था ये काम हराम है इसलिए हमने कर लिया। खुदा की कसम ये बात नहीं चलेगी, वहां पर सजा दी जाएगी। एक एक लुक़मे का हिसाब होगा, एक एक घूंट का हिसाब होगा। फिर मुझे बताओ, तुम्हें पता ही नहीं था कि जो हमने खाया ये हलाल था कि हराम, तो मैदान महशर में जवाब क्या दोगे? कैसे दोगे? कैसे दोगे? आज हाल ये 70 साल के हम हो गए, नमाज़ें तक याद नहीं। 70 साल का नमाजी हो गया, मस्जिद में देखो तो सजदे में दोनों पैर रहते, पता नहीं कितनी उंगलियों का पेट लगेगा सजदे में कि कितनी का नहीं लगेगा। सही बता रहा हूं मुसलमानों, मैं सही बता रहा हूं। और कुरान कहता है जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। आप कितना ही कहो कि हम अल्लाह से डरते नहीं, कुरान ने कहा जो जानते हैं वही अल्लाह से डरते हैं। बगैर जानने वाला नहीं डरता। 2 साल के बच्चे को मैं 11,000 की लाइन पकड़वा दूं, पकड़ लेगा चाहे मर जाए, इसलिए कि वो जानता नहीं इसमें क्या है। बोलो पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा? इसलिए कि वो नहीं जानता यार इसमें क्या है। लेकिन 20 साल के लड़के से कहो 1 लाख रुपए दूंगा, ये 11,000 की लाइन पकड़ ले, खुदा की कसम नहीं पकड़ेगा, इसलिए कि ये जानता है? उस बच्चे ने भी 11,000 की लाइन को पकड़ा, इस नौजवान ने नहीं पकड़ा। वजह क्या है? जानने न जानने का फर्क था। ये जानता तो ये भी नहीं पकड़ता। आज जो हमारे मुआशरे में हराम काम हो रहे हैं, कुछ इस वजह से भी हो रहे हैं कि हम जानते नहीं। बीवी को तलाक दे दिया, तलाक देने के बाद में कितने रखे पड़े, कहने वो गुस्से में दे दिया था। तुझे पता नहीं है कि गुस्से में भी हो जाती है तलाक। और तलाक ज्यादातर गुस्से में ही दी जाती है, प्यार में कौन तलाक देता है? प्यार में कौन कहता है कि मेरी बीवी में बड़ी मोहब्बत करता हूं तुझसे और आज तुझे तलाक दे रहा हूं? तलाक तो गुस्से में ही होती है ना। कितनी मैं ऐसे मिसालें आपको बता दूं, खुदा की कसम अगर जानते होते, अगर जानते होते तो ये हराम काम हरगिज ना होता। आज मुआशरे में कितने काम ऐसे हो रहे हैं कि जानते नहीं हैं और उन कामों को हम कर गुजर रहे हैं। आज तकरीर सुनना अगर दिल पे शायद असर कर दिया तो इंशाअल्लाह तौबा करके उठोगे इंशाअल्लाह। जाने जब तक जानेंगे नहीं, जब तक पता नहीं चलेगा कि मुकम्मल हराम क्या है। और सुनो, जानने के बाद ही तकवा पैदा होता है। जानने के बाद ही क्या होता है? तकवा पैदा होता है। बगैर जाने तो कोई वली भी नहीं बन सकता। वली बनने के लिए जानना जरूरी है, इल्म हासिल करना जरूरी है। अब चाहे इल्म अल्लाह उसको अताई तौर पे दे दे या वो कसबी तौर पर हासिल करे, लेकिन बगैर इल्म दीन के कोई वली नहीं हो सकता। ये जो लटूरे शामियां भटूरे शामियां चल रहे हैं, इनको वजू का तरीका याद नहीं है। मेरी कौम इनके भी हाथ चूम रही है। कौन है? पीर साहब है। मैंने कहा जब तक दीन और शरीयत नहीं जानेगा, जब तक ये पीर के काबिल नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है? हाँ, कान खोल करके सुने, जानना बहुत जरूरी है। ये मदरसे इसलिए खुले हैं ताकि जाने, ये उलमा इसलिए है ताकि आप जाने, कुरान इसलिए है ताकि आप जाने, ये हुफाज या इम्मा मसाजिद सिर्फ इसलिए है ताकि आप जाने। और नबी की महफिल में बोला नहीं जाता, ये भी जान लो। ये भी जिहालत है कि नबी की महफिल में बोल रहे हैं। सही बता रहा हूं मैं। ये आप भाई खामोशी के साथ इधर कर लो। देखो तकरीर शुरू होने से पहले मुझे डिस्टर्ब ना करो। मुझे हाँ, मैं अपने जिस लय में आप आना चाहता हूँ उस लय में मुझे आने दे। अरे भाई ये अंदर वालों बैठे रहो जहां जगह मिली है। तो जगह की वैसे कमी है और तुम वैसे जाना शुरू हो गए। अच्छा, ये जानने को जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि अच्छा जानने की तो बात ही नहीं है। हाफिज वो अच्छा जो जितनी जल्दी तरावी में कुरान सुना दे
और बड़े फखरी अंदाज में कहता हजरत अब के तो रेल हाफिज जी आए हमारी मस्जिद में। सही बता रहा हूं। हाँ, इसे ये पता नहीं है कि न इस हाफिज की एक रकात कबूल है न इन सुनने वालों की कबूल है। समझ रहे हैं आप? अब अगर कोई सलीके से तरतील से कुरान को पढ़ने लगे तो कहें यार तुम तो बड़ी देर लगा रहे हो। बड़ा उल्टा मसला है, जो सही था उसे गलत, जो गलत है उसे सही। सही बता रहा हूं मैं, जो सही था उसे गलत और जो गलत था उसे सही। बहुत से लोग तवज्जो करना मोहम्मद साहब, नमाज पढ़ने आ रहे हैं, नमाज मस्जिद में नमाज पढ़ने, अल्लाहु अकबर ऐसे, अब वो पढ़ कुछ नहीं रहे, ऐसे ही खड़े हैं बुत बने हुए। रुकू में नमाज नहीं होगी। इन उलमा से पूछो क़िराअत बिस्सिर का भी मसला ये है कि इतनी जोर से पढ़ो कि खुद सुन सको। बहुत से लोग कुरान शरीफ पढ़ लें और कुरान शरीफ पढ़ लें हाथ में ले लिया पारा ऐसे, हंसने की बात नहीं है। इनसे उलमा से पूछ लो, एक लफ्ज का सवाब नहीं मिलेगा। जब यार तू अदा ही नहीं कर रहा तो फिर पढ़ा कहां गया ये? जब अदा ही नहीं किया तूने लफ्ज, बात है कि नहीं है? और बड़ा खुश है, तीजे में हमारे अब्बा के 15 कुरान हुए कौन से वाले थे? बड़ा खुश है, 15 कुरान हुए हजरत हमारे अब्बा के तीजे में। अब भाई कौन से वाले हुए थे? 15। और 15 पढ़ना जरूरी नहीं है, खाली 5 पारे पढ़े जाएं, मगर खुदा की कसम सही तरीके से पढ़े जाएं, अल्लाह उसका भी अजर अता कर देगा तो काफी है। कुछ मसले मैं आपको बयान कर रहा हूं, हाँ ये सुन लें आप। हाँ, इधर हाथ में पारा है, इधर फातिहा शुरू हो गई, इसका पौन पारा हो गया था, पाव रह गया, तो अब इसने वो टॉप वाला गियर डाला, इसने वो टॉप वाला गियर डाला जो अब तक नहीं डाला था। इसने पौन पारे को लगाए थे 25 मिनट, तो ये 3 मिनट में ही समेटने की कोशिश कर रहा है, पाव पारे को खटा। अरे भाई ये कौन सा वाला गियर है यार तेरा, ये तो मुझे बता दे कि वो फातिहा हो गई। अबे फातिहा हो गई तो किसने कहा कि पूरा पारा पढ़ना जरूरी है? अगर पौन पर फातिहा शुरू हो गई तो पौन पर ही बंद कर दे। जितना मयसर है इतना कुरान पढ़ो, और ये प्रेशर भी ना बनाओ कि मुफ्ती वसीम ने बच्चों को भेजा तो पूरा ही कुरान पढ़ेंगे। अगर वो 10 पारे भी पढ़ दें सही तरीके से तो 10 पारों के बाद ही फातिहा करा लो, वो 10 ही अल्लाह कबूल कर ले तो काफी है। अजीब मसला, पूरा कुरान होना चाहिए। अरे भाई ये कहाँ लिखा पूरा ही कुरान होना चाहिए? हो जाए तो सुभान अल्लाह, अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रहा है, कम है, तो उतने पे रह जाए। समझ रहे हैं आप? लेकिन इल्म नहीं है ना, जान नहीं रहे ना। मैं ख्वाजा भाई बिल्कुल सही बता रहा हूं, तीजे में फातिहा शुरू हुई तो कितने लोग तो इतने तरीके से फिर उसमें तेज वाला मामला करते हैं, यार मैं ताज्जुब में पढ़ा। अरे भाई कौन सी जरूरत पड़ गई तुझे? ये भाई यहीं बंद कर दे, और यहीं बंद करके फातिहा में शामिल हो जाए। जितना पढ़ लिया अल्लाह इसका तुझे सवाब अता फरमाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, और कुरान शरीफ जो पढ़ो तो ऐसा मत पढ़ो कि अपनी मर्जी से पढ़ रहे हो, बल्कि कुरान शरीफ पहले किसी आलिम और किसी कारी को सुना लो, और नमाज भी सुना लो। 70 साल की उम्र हो गई, आज तक किसी को सुनाई नहीं है नमाज। क्यों नहीं सुना रहा? इस डर से नहीं सुना रहा, हजरत हमारी नमाज मौलाना को सुनाएंगे तो कहां पास हो जाएंगे हम? कहां पास हो जाएंगे मौलाना को? हजरत मौलाना को अगर सुनाने लगे तो मौलाना को नमाज सुनाएंगे, पास ही नहीं होंगे। मौलाना तो 76 गलती निकालेगा मेरी नमाज में, इसलिए मैं सुना ही नहीं रहा हूं। तो बेवकूफ, मुझे ये तो बतला, जब मौलाना के सामने तेरी नमाज पास नहीं है तो मौला के सामने कैसे पास हो जाएगी? ये चुपते हुए मसाइल है। ये उलमा की मैं खास दुआ चाहूं, बोलो ये है कि नहीं? चुपते हुए मसाइल है। डर रहा, मौलाना को नहीं सुना रहा, मौलाना फरीद साहब को नहीं सुना रहा ना, कारी वसीम साहब को नहीं सुना रहा, गलत ही निकालेंगे। अरे ये निकालेंगे, सही तो करा देंगे। अगर निकालेंगे तो सही तो करा देंगे। जब तू इन्हें सुनाएगा ही नहीं तो कल मैदान महशर में तेरी नमाज मौला की बारगाह में भी पेश की जाएगी, वहां कैसे पास होगी रे? जरा ये तो बता, कैसे पास होगी? है? अब तुम ये सोचते हो कि हम तो पढ़े लिखे नहीं है तो हमारी तो कबूल हो जाएगी ना। एक मुफ्ती कह दे, एक मौलाना कह दे कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो ये गलती तुम्हारी है। तुमने क्यों नहीं तालीम हासिल की? तुमने क्यों नहीं पढ़ा? हदीस रसूल तो कह रही
इसलिए जरूरत के मुताबिक इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। फर्ज है। क्यों नहीं सीखा? क्यों नहीं सीखा? फर्ज है। मगर अवाम ऐसी है जिस ए भाई इधर से कोई आवाज नहीं। देखो मैं बिल्कुल शुरू हो गया, मैंने पकड़ ली अपनी लय। जब तक मैं नहीं लय पकड़ता हूं मुझे खुद नहीं पता चलता कि मैं क्या कर रहा हूं। अब मैंने लय पकड़ ली। अब समझ रहे हैं आप, इंशाल्लाह कुछ दे के जाऊंगा, मेरी गारंटी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरे भाई जरा फैसला करके बताना जो आज मैं आपको बातें बता रहा हूं। अगर आप किसी आलिम को सुनाओगे तो गलती तो निकालेगा। कितनी निकालेगा? 10, 20, 50 निकालेगा तभी तो निकलेंगी। निकालेगा जभी तो निकलेगी है? और जब निकालेगा ही तो निकलवाएगा ही नहीं, उसी में पड़ी रहने देगा वो। तो भाई वो तो मरेगा तो ऐसी जाएंगे कब्र में। कौन तेरी नमाज को कबूल करेगा? मुझे बता तो यार। है तुम ये सोचते हो कि बस ये तो मौलानाओं के लिए है, सही पढ़ना अच्छा पढ़ना ना। कुरान खुदा की कसम हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि सही पढ़े, जितना पढ़े। हाँ ये जरूरी नहीं है कि मुकम्मल हाफिज कुरान बन जाओ, लेकिन जितने की जरूरत पड़े उतना कुरान सही पढ़ो। क्या पढ़ो? सही। ये जो देसी कुरान पढ़े जा रहे हैं बिल्कुल, अरे ऐसा ऐसा कुरान पढ़ता बाद मेरी 24 मेहराबें हो गई। यकीन मानना मैं बहुत देर के बाद समझ पाता हूं कि कौन से पारे में पढ़ लिया। जब हम जैसा हाफिज जिसकी 24 मेहराबें हो गई हम नहीं समझ पाते तो वो क्या समझेगा जिसकी एक भी ना हुई है? नहीं बताओ यार मुझे। यार ये कुरान है माज़अल्लाह। नहीं हंसने की नहीं रोने की बात है यार, ये कुरान है? इससे बेहतर था कि तू तरावी कुरान से ना पढ़ता, अलम तरा से पढ़ लेता, लेकिन सही तलफ्फुज के साथ पढ़ता। पढ़ 29वां पारा, पढ़ सूरह मुज़म्मिल। अल्लाह कहता वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो। कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो। लेकिन तुम्हें है इतना टाइम? तुम्हें टाइम नहीं है। ए नौजवान मेरी तरफ देख मेरे भाई, एक खंबे से खड़े, हंसने की बात नहीं है, इधर देखने की बात है। कसम खा के जा रहा हूं, मैंने कसम खाई है कि अपनी कौम को कुछ दे के जाऊंगा, सुधारूंगा मैं। और मैं कुछ दिनों से कुछ ऐसी तकरीरें कर रहा हूं कि जलसे से चाहे 10 ही लोग तौबा करके उठे लेकिन सुधर के उठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुने ये धुआं पता नहीं साजिश के तहत छोड़ा गया है क्या, लेकिन मुझे भी इस धुएं की टेंशन नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं बड़ा मजबूत खतीब हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं माइक में भी बोल लेता हूं, बिना माइक के भी बोल लेता हूं, मैं सूखे में भी बोल लेता हूं, मैं गीले में भी बोल लेता हूं। हाँ मैं बारिशों में भी बोल लेता हूं। हाँ कोई बात नहीं, अरे आने दो हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे बैठे ना, खा जाओ बैठे ना। अभी तो शुरू भी नहीं हुई है तकरीर। हाँ आप देखें, आप आते रहेंगे इंशाल्लाह, आते रहेंगे आते रहेंगे। ये आज मदरसा जो है ख्वाजा का कासा बनकर रहेगा इंशाल्लाह। हाँ, आते रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ जिसको जरूरत होगी, जब मेरी तकरीर में चाशनी पड़ेगी तो इंशाल्लाह ये लोग खुद ब खुद खिंच के आएंगे। आप टेंशन मत लीजिए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह चाशनी पड़ेगी। आप तवज्जो करें, आप तवज्जो करें, तवज्जो करें। और मेरे भाई ये तो बताओ, जब कुरान ने हुक्म दे दिया, कुरान ने ऑर्डर दे दिया वरत्तिलिल कुरान तरतीला, तो फिर तेरा कुरान, ये मजहूल कुरान कैसे कबूल कर लिया जाएगा? बल्कि कुरान को सही पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ाने के लिए तुझे कहीं दूसरी दुनिया में जाने की जरूरत नहीं। अपनी मस्जिद में जा, इमाम से कह मैं कुछ नहीं जानता, मेरे कुरान को सही कराना ये आपका काम है। मैं भाई बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ, बहुत बेसिक, जो बहुत जरूरी है।
मैं ये तो बता सकता हूं आपको, अगर मैं गौसे आजम की करामत पे बोलने लगूं 1 हफ्ते तक करामतों पे गुफ्तगू करता रहूंगा, करामतें खत्म नहीं होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रहे हैं आप? लेकिन तू कहां करामाती हुआ करामतें सुन सुन के। मैंने कहा गुलाब का फूल बड़ा खुशबूदार, तो तुझ में खुशबू नहीं आएगी चाहे मैं खुशबू कितनी बोल दूं, खुशबू तो लगाने से ही आएगी। है गौसे आदम ऐसे थे कि गौसे आदम ने डूबी कश्ती को निकाल दिया, गौसे आदम ऐसे थे कि मुर्दों को जिंदा कर दिया, लेकिन तू तो जिंदा होके मरा पड़ा है। आप अपने इमामों से बात करो ना यार, हमारा कुरान सुधरवाओ। मुफ्ती वसीम से बात करो ना, पटवाई वालों, ये ना मना कर दे मुझसे बात करिएगा आप, लेकिन आगे तो बढ़ो और कुरान सुधारेंगे, ऐसा सुधारेंगे इंशाअल्लाह 6 महीना नहीं लगेगा, तेरा कुरान सही हो जाएगा। 6 महीना नहीं लगेगा, तेरी नमाज सही हो जाएगी। तुम जब कोशिश करोगे तब ना, जब तुमने कोशिश ही नहीं की तो कहां से सही होगी। तुम्हारी अम्मा ने जैसे सिखा दी, दादी ने जैसे सिखा दी, वैसी चल रही है। पहले एक मोबाइल आया था बटनों वाला, तो हमने बटन वाला सीख लिया। बल्कि हमने जब पहली बार बटन वाला मोबाइल देखा 2003 में, तो हमने कहा या अल्लाह हम भी कभी चलाएंगे मोबाइल, कैसे चलेगा यार, ये लोग बड़े एक्सपर्ट हैं यार, मोबाइल कैसे खटपट चला रहे। लेकिन 2004 आई, हमने मोबाइल ले लिया, हम भी खूब खटपट चलाने लगे, कोशिश करी। फिर आया टच स्क्रीन, हमने कहा या अल्लाह ये कैसे चलेगा, इसमें तो कोई बटन ही नहीं है। लेकिन अब टच स्क्रीन भी, मेरी बात गलत तो नहीं है, जिसने आज तक किसी स्कूल में एक दिन नहीं पढ़ा हो, किसी मदरसे में एक दिन, इतना बड़ा चलाए फिर रहा, मेरी बात गलत तो नहीं है। और हमसे ज्यादा आईडिया है उसकी, हमें तो टाइम नहीं है आईडिया चलाने का। कह रहा है मेरी फेसबुक पे भी है हजरत, मेरी व्हाट्सएप पे भी है, मेरी इंस्टाग्राम पे भी है। अरे यार इतनी आईडिया चला रहा, पढ़ा कहीं नहीं था, तो कहने लगा हजरत बहुत फास्ट चलाता हूं मैं। पता चला कोशिश किया तो तूने मोबाइल भी सीख लिया। दुनिया में वर्जन बदलते रहे मगर तू अपना माइंड चेंज करता रहा है। मुझे बताओ, पहले साइकिल चलाना सीखा, फिर बाइक आई मोटरसाइकिल चलाना सीखा, कार आई कार चलाना सीखा, उसके बाद और भी चीजें आई वो भी चलाना सीखा। जैसे जैसे दुनिया अपडेट होती रही तू अपने आप को अपडेट करता रहा। मगर मुसलमान अफसोस की बात तो ये होती है कि नमाज का तो एक ही वर्जन है जो 1400 साल पहले नाजिल की गई थी, आज तक जर्रा बराबर चेंजिंग नहीं है। तो क्या जिंदगी में एक बार नमाज याद नहीं कर सकता? सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। जो गौसे आदम पे नमाज थी वही तेरे पास। अगर नमाज हर साल बदले करती तो जुमे के दिन भी 2-4 ही लोग दिखाई दिया करते, 5 वक्ती तो छोड़ दो। कहते मुफ्ती वसीम क्या करें, पिछले साल वाला वर्जन याद कर ना पाए थे, इस बार फिर नया आ गया। ये नमाज हर साल बदल रही है, चेंज हो रही है, कहां से याद करें। मगर गौसे आदम के जमाने में भी फजर में 4, इस जमाने में भी फजर में 4, अबू बकर के जमाने में भी फजर में 4, तेरे जमाने में भी फजर में 4। ना कम हुई ना बढ़ी ना चेंज हुई। अरे लाइफ में एक बार नमाज याद कर ले, पूरी जिंदगी भर का नमाजी हो जाएगा। रब कितना मेहरबान है, मगर वो तक नहीं हो रही है। ये कोई चुल्लू भर पानी नहीं मिल रहा डूबने के लिए। मुझे यार एक बात बताओ, हमने पहले हल बैल से जमीन जोतते थे, ट्रैक्टर आया वो भी सीख लिया हमने। अरे वर्जन बदलते रहे, अपडेट होते रहे, हम भी अपडेट होते रहे, हम कहां पीछे रहे। लेकिन नमाज यार खुदा की कसम जो एक चल रही है 1400 साल से आज तक चेंज नहीं हुई, आज तक नहीं बदली। आज वो 95% मेरे मुसलमानों को याद नहीं। फिर मुझे बताओ नमाज में तुझे मजा क्या आएगा, तुझे सुकून क्या मिलेगा? जब होती नहीं तो मजा आएगा क्या? और एक बार नमाज पढ़ के तो देख सही से, जितना मजा नमाज में आएगा दुनिया के किसी काम में नहीं आएगा। मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है। बोलो सीखोगे कि नहीं सीखोगे? बोलो यार इंशाअल्लाह। अरे शर्म कुछ नहीं है, हाथ उठाकर बोलो इंशाअल्लाह। मौलवियों की कमी नहीं है। अरे 60 रुपए लीटर का दूध पीते हो, 100 रुपए लीटर का पेट्रोल जलाते हो, 5 रुपए यूनिट की बिजली जलाते हो, 500 रुपए महीने का रिचार्ज कराते हो मोबाइल का। तो कोई आलिम हायर नहीं कर सकते, कोई आलिम का इंतजाम नहीं कर सकते हैं? मगर आलिम पे ना चला जाए तुम्हारा नजराना।
ना, ये बहुत गलती हो जाएगी। इमाम की अगर तनख्वाह 8,000 है तो 8 ही रहनी चाहिए, 8.5 नहीं पहुंच जाए उसका, वरना खैर नहीं है। वैसे तुम लुटा दोगे हजारों रुपए। अगर कहीं दुनियावी महफिल हो और कहीं कव्वाली हो और अगर कहीं पर नाच गाने हो तो यही मेरी जमात, यही कलमा पढ़ने वाले इतना लुटाते, उससे बटोर नहीं मिलता। खुदा की कसम मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे दे दो, मुझे 1 रुपया ना दो, जो ये लिया ये भी ले जाओ, अल्लाह की कसम बिल्कुल नाराज नहीं, राजी हूं। मगर अगर जुमा पढ़ने के लिए अपनी मस्जिद में जाया करो तो जुमे के बाद अपने इमाम के हाथ में 100 रुपए का मुसाफा कर लिया करो। है? अगर 50 लोगों ने भी 100 रुपए का मुसाफा कर लिया ना जुमा के दिन, तो तू गरीब नहीं होगा। 5,000 इमाम का एक जुमा बैठ जाएगा, महीने में 20-25 हजार इमाम का यूं ही हो जाएगा। 8-10 हजार तेरी तनख्वाह होगी, 30-35 हजार इमाम का जाएगा, और जाना चाहिए। 30-35 हजार से कम में कुछ हो भी नहीं रहा है। आज महंगाई का दौर है, खाली दूध का बिल आ जाता है 3,000 महीने का। ओ मेरे भाई, तूने इमाम को क्या बना रखा? मैं समझता हूँ यही तो तेरे ऊपर मार है कि तूने इमामों को तंग रखा है। यही तो शाद मार है कि आज जिंदगी में नमाजी ना बन सका। अरे अगर जुमा के दिन 100-200 का अगर चुपके से इमाम के हाथ में मुसाफा कर देगा, तू गरीब नहीं होगा, मगर तेरा इमाम खुशहाल हो जाएगा, तेरी खिदमत और बेलौस करेगा। होना चाहिए, ये होना चाहिए। और नौजवानों, तुम्हें कसम है, तुम कमाते हो। आज तो माशाल्लाह नौजवान बड़ा अच्छा कमाते हैं। कोई 1,000 रुपए रोज, कोन पैंट वाला भी 1,000 रुपए रोज कमा लेता। अगर तू जुमा पढ़ने गया तो अपने इमाम को 100-200 नहीं दे सकता? बिल्कुल दिया करो। और ये मत सोचा करो तनख्वाह मिलेगी, वो मिलेगी, मगर दिया करो। इन इमामों की अच्छी खिदमत करोगे, ये तुम्हारी अच्छी खिदमत करेंगे। जरा बोलो यार सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। तभी तो रखा था। ये बताओ, हम जो 14 साल गए हाजिर रहे, हम जो मराठों से जंग में बरसरे में कर रहे, 14 साल के बाद आए तो बेटा ने पूरा हिसाब दिया था, हुजूर दिया। फिर दो, जब फिर हिसाब दिया तो एक चवन्नी का हिसाब है, एक चवन्नी का नहीं लिखा यार। कैसे चवन्नी का हिसाब हुजूर मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। कौन बोला? जो उनका कैशियर था। हुजूर जितनी पकड़ में आई है उतनी बतला दे। अभी तक तो हिसाब ही नहीं था ना चवन्नी का, अब पकड़ में आई है तो जितनी आई है उतनी बतला दे। सुनना चाहोगे? कहने लगा हुजूर, एक रात की बात है, मैं अपने घर में अपनी बीवी के साथ सो रहा था। कैशियर बोला तेज की बारिश आई। जब तेज की बारिश आई तो जितनी बारिश बाहर हो रही थी उतनी मेरे घर में हो रही थी। कैशियर की छट टपक रही है।
बारिश तेज की आई, मेरे जो हिसाब के रजिस्टर थे भीगने लगे। मैंने अपनी बीवी को भी जगाया कि रजिस्टरों की हिफाजत करो। मेरी बीवी और मैं रजिस्टरों को हटा हटा के सूखी जगह रखने लगे ताकि रजिस्टर बह न जाए, ताकि रजिस्टर भीग न जाए। हिसाब कहां से दूंगा? जब बारिश तेज हुई और मुझे ये यकीन हो गया कि इन रजिस्टरों को मैं संभाल ला सकूंगा, तो मेरी बीवी ने कहा किसी को बुला लाओ, वो हेल्प कर देगा, मदद कर देगा ताकि रजिस्टरों की हिफाजत हो जाए। मैंने कहा बेगम इस वक्त कौन मिलेगा? कहा कोई भी मिल सकता है, हो सकता है कोई मिल जाए, दरवाजे से बाहर निकल। कहने लगा खौफ और हिरास का आलम था, तेज की बारिश थी। मैं दरवाजे पे आया तो मैंने क्या देखा? मेरी दीवार से चिपक के एक शख्स खड़ा था, रात का आलम, चेहरे पे नकाब। मैंने कहा कौन? कहने लगा मजदूर हूँ, मजदूरी के लिए निकला हूँ। कहने लगा हुजूर मैंने उससे कहा मेरे घर में आ जा, मेरे रजिस्टरों की हिफाजत करा दे, तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा। कहने लगा हुजूर मजदूर आया, आने के बाद रजिस्टरों की हिफाजत कराने लगा। जहां मैं कहने लगा गीले से उठा के सूखे में रखने लगा, सूखे में रखने लगा। रखते रखते जब रजिस्टरों की मुकम्मल हिफाजत हो गई तो मैंने उस मजदूर से कहा कल ले लेना। कहने लगा नहीं मैं उधार नहीं करता, मुझे नकद चाहिए। तो कहने लगा मैंने अपनी बेगम से कहा कुछ है? तो मेरी बेगम चवन्नी लाई। मैंने उस आने वाले मजदूर को चवन्नी दे दी। नाम पता नहीं जानता, मगर इतना पता है उस रात के मजदूर को चवन्नी दिया था। बस इतना पता है, बस इतना पता है, बस इतना पता है उस रात के मजदूर को चवन्नी दिया था। औरंगजेब की आंख में आंसू आ गए। कहने लगा हुजूर आप क्यों रोते हैं? औरंगजेब ने कहा पेशियर, वो जो रात में मजदूर आया था कोई और नहीं, खुद औरंगजेब था जिसने तेरे घर में चवन्नी की मजदूरी की थी। मैं कभी टोपियां बनाता हूँ, कभी कुरान की किताबत करता हूँ, और कभी रातों को मजदूरियां करता हूँ। ये मेरा राज था जो आज तक फाश नहीं हुआ था, तूने कर दिया। उसी से मेरे घर का खर्चा चलता है। कहने लगा मुल्ला अहमद जीवन से हुजूर वही चवन्नी थी मेरे पास जो रात को मजदूरी करके इसके घर से लाया था, वही आपको पेश किया था। दो नंबर का मिल जाए, 3 नंबर का। बात बहुत जल्दी मैं खत्म कर रहा हूँ इसलिए कि 2 बज गया, बात बहुत लंबी हो गई। अल्लाह कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। तेरा बच्चा अगर स्कूल पढ़ना चाहता है, अगर शाम को घर आए पढ़ के, उसके बस्ते में देख ले अगर एक कच्ची पेंसिल भी ज्यादा है, एक अगर रेजर भी ज्यादा है, पूछ मेरे बेटे कहां से आया? मैंने तो तुझे खरीद कर नहीं दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं है जो पड़ोस का बच्चा है उसके बस्ते से निकल के आ गया हो, उसके बस्ते का उठा के ले आया हो? अगर लाया है मेरे लाल उसका कल वापस कर देना, तेरे इल्म की बरकतें उठ जाएगी। बस आखिरी बात बता के बाद मैं खत्म कर दूं। आज के बाद वादा करो हराम नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो यार, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह नहीं खाएंगे। अल्लाह सलामत रखे। इसी को कामयाब जलसा कहते हैं। आपने सुना भी है और अल्लाह इस पर अमल की तौफीक भी अता फरमाए। जिस दिन तुमने हराम से बच के हलाल की तरफ रुख कर दिया, अल्लाह तेरी नस्ल में कोई वली पैदा करेगा। खातून कहने लगी हुजूर वो जो सूद ज्यादा कर जाता है वो जायज के नाजायज? इजाजत है बता दूं, ये बात पूरी बोले जायज के नाजायज? इमाम मालिक ने फरमाया खातून ऐसा लगता है जैसे हसन बसरी की तू बहन हो। हुजूर मैं तो आपकी बारगाह में पहली बार आई हूँ, आपको कैसे पता मेरे बारे में? इमाम मालिक ने फरमाया ये तकवा अगर हो सकता है तो हसन बसरी की बहन ही का हो सकता है। नजर क्या बदली, नजारा बदल गया। ऐसे रंग में रंग जाओ, तेरे रंग को देख के जमाना कहते मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। ऐसे रंग में रंग जाओ, ऐसे रंग में रंग जाओ। इमाम मालिक ने फरमाया अगर हसन बसरी तेरा भाई है तो सबके लिए वो जायज है, तेरे लिए नाजायज है। कहने लगी हुजूर क्यों? फरमाया तू तकवे के उस मयार पर फाइज है कि तेरे तकवा इस चीज की भी इजाजत नहीं देता।